हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग PSIR का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि PSIR की कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज आए, तो आज उसका इंट्रोवेट है, उसका सिलेबस वगैरह देखेंगे। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो एक थिंकर हैं, उनका ब्लूप्रिंट देखेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या उनके व्यूज़ हैं, उनके थॉट्स हैं, उनकी मेथोडोलॉजीज वगैरह है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसा कि ग्रेजुएशन में BA जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेते हैं उन बच्चों को भी ज़रूरत पड़ता है उसके बाद से, और मास्टर्स में भी पढ़ते हैं बच्चे। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में ऑप्शनल के पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, तो वे सारे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी यूजफुल है। तो पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग को देना होता है। सिविल सर्विस में बच्चे देते हैं जो 250 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में सेक्शन A में है पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको पढ़ना है हम लोग को। पॉलिटिकल थियरी, थियरीज ऑफ द स्टेट है, जस्टिस है, तो जस्टिस में रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस आता है, उसको पढ़ना है। इक्वालिटी है, राइट्स का कंसेप्ट आता है। ये जस्टिस, इक्वालिटी और राइट्स ये वर्च्यूज़ हैं जो कि हम लोग को पढ़ने हैं। डेमोक्रेसी है, कंसेप्ट ऑफ पावर है, पावर में माइकल फोकर्ट आएंगे और बहुत सारे थिंकर आएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है, उसके बाद से कम्युनिज्म है और बहुत सारे आइडियोलॉजीज़ हैं। उसके बाद हम लोग को इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्मशास्त्र वगैरह, कौटिल्य, अरविंदो को, श्री अरविंदो को पढ़ना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ना है हम लोग, महात्मा गांधी, उनके क्या व्यूज़ थे, उनकी क्या थियरीज़ हैं, ये सब पढ़ने हम लोग। उसके बाद बुद्धिज़्म वगैरह भी पढ़ना है। बुद्धिज़्म में सप्तांग थियरी, अष्टांगिक मार्ग वगैरह, जो मध्यम मार्ग है उसको पढ़ना है। ये सारे हम लोग उसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट जब शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फिर आता है। वेस्टर्न जनरली सारे टीचर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल WPT जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट उससे शुरू करते हैं। इसमें 7-8 थिंकर हैं, उनको पढ़ना है। प्लेटो है, अरिस्टोटल है, मैकियावेली हैं, हॉब्स है, लॉक हैं, जॉन लॉक, JS मिल लोग हैं, मार्क्स तो है, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्सी हैं, हना एरेंट। तो हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करेंगे। आज हम प्लेटो का ब्लूप्रिंट देखने जा रहे हैं। पहले एक बार ब्रीफ ओवरव्यू देखें हम अपने सिलेबस का। फिर पेपर 1 सेक्शन B में हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ना है। ये पेपर में इस सेक्शन में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाई जाती है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है और जो डिबेट्स होती हैं। उसके बाद से क्या पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनल मूवमेंट में पर्सपेक्टिव क्या है डिफरेंट थिंकर्स का। उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके क्या ऑर्गन्स हैं, ये सब पढ़ने हम लोग। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हो गया, उसके बाद फेडरलिज्म हो गया, पार्टी सिस्टम है, सोशल मूवमेंट्स वगैरह हैं, जो इसमें बहुत सारे बाकी सब भी टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन A और सेक्शन B, इसमें भी 2 सेक्शन है जो 125 मार्क्स का होता है, 250 का एक पेपर होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है, उसका नेचर, उसका अप्रोच। उसके बाद स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, स्टेट का मतलब कि कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में क्या मतलब रोल वगैरह है। उसके बाद से पॉलिटिकल पार्टीज़ है, प्रेशर ग्रुप्स पढ़ना है इसमें भी हम लोग को। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स पढ़ने हैं, और इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स पढ़ना है। इसमें आपको वोटिंग बिहेवियर है। उसके बाद अप्रोचेस टू स्टडी IN यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हम लोग को पढ़ना है। अप्रोचेस टू स्टडी IN, डिफरेंट अप्रोचेज हैं इसमें। रियलिस्ट अप्रोच है, आइडियलिस्ट अप्रोच है, रेडिकल अप्रोच है, फेमिनिस्ट अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोचेस पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद की कंसेप्ट इन IR है, क्या क्या मेजर कंसेप्ट है जो इंटरनेशनल रिलेशन में रेलेवेंट हैं और उनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट हो गया, जैसे हेनरी किसिंगर का
एक स्टेटमेंट है अमेरिका के बारे में, अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे, कोट्स वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद से कंसेप्ट वगैरह जैसे बैलेंस ऑफ पावर, इसको पढ़ना है। उसके बाद से टॉपिक है चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर, कैसे क्या 1991 तक क्या ऑर्डर था, उसके बाद क्या ऑर्डर हो गया, और अभी कंटेम्प्रेरी पीरियड में यानी कि अभी क्या ऑर्डर चल रहा है। जैसे मल्टीपोलर ऑर्डर के साथ वर्ल्ड बढ़ रही है। अभी 1991 के पहले बाइपोलर ऑर्डर था। उसके बाद से हम लोग को यूएन पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन, उसके ऑर्गन्स वगैरह। उसके बाद रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कैसे रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स होता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का रीजनलाइजेशन कैसे होता है। जैसे कि बहुत सारे इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान, इनका रेलेवेंस क्या है, एपिक है, सार्क है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी, इसमें बहुत सारे और हैं जैसे आसियान वगैरह। आसियान के बाद EU, एपिक, सार्क और सारे भी हैं, उनको भी पढ़ेंगे। नाम वगैरह पढ़ेंगे, नाम का रेलेवेंस वगैरह देखेंगे, नाम का रेलेवेंस अभी क्या है, पहले क्या था। उसके बाद से कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स में हम लोग डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट्स को पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज़ क्या हैं उनको पढ़ेंगे, सेंट्रल जस्टिस क्या है उसको भी पढ़ेंगे। टेररिज्म जो कि पहले कोई कंसेप्ट नहीं था, ये आपको 90s के समय से, 90s और 80s के समय के बाद टेररिज्म ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ वगैरह हैं या फिर जो भी वो सब हम लोग पढ़ें। फिर पेपर 2 में आ जाते हैं, पेपर 2 सेक्शन B में आ जाते हैं। पेपर 2 सेक्शन B में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद से इंडिया का कंट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मेशन ऑफ नैम जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका रेलेवेंस क्या है, इसमें पढ़ेंगे। इसका इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, ऐसे बहुत सारे दोस्तों जानते होंगे। उसके बाद से इंडिया और मेजर पावर्स हैं जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, उनका इंडिया के साथ रिलेशन क्या है। जैसे इंडिया और USA का, इंडिया चाइना का, इंडिया और एशिया का, बहुत सारे देश हैं, उनके साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, क्या पॉलिसी इंडिया पाता है। लोकिस्ट पॉलिसी वगैरह, जैसे कि हम लोग ग्लोबल साउथ, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ है, लोकिस्ट पॉलिसी है, एक्टिव पॉलिसी है, ये सब पढ़ेंगे। इंडिया और UN का क्या रिलेशन है, इंडिया कैसे UN से जुड़ा हुआ है, UN के कैसे परमानेंट मेंबरशिप के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया डिमांड करता है। बाकी कुछ नेशंस भी हैं जैसे जर्मनी वगैरह बढ़ा लेंगे। ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जैसे कि उनका रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ठीक से नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ, इसके कारण इंडिया डिमांड करता है। इंडिया और जर्मनी, ब्राज़ील, ये सब मिलकर डिमांड करते हैं, जापान, ये सब मिलकर डिमांड करते हैं कि उनका भी स्टेक पड़ा है सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद रीजन डेवलपमेंट एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये सब पढ़ेंगे हम। तो आज हम देखेंगे रिएवेशन पॉलिटिकल थॉट्स के कुछ जो फिलोसफर्स हैं, उनमें प्लेटो का ब्लूप्रिंट हम लोग देखेंगे। प्लेटो जो कि उनका टाइमलाइन है 428 BC, कुछ कहीं किताब में, कुछ किताब में 428 BC रहता है, कुछ 427 BC, और उसके बाद से उनका 348 to 347 BC तक उनका टाइमलाइन है। उसमें हम लोग देखेंगे, ये प्लेटो का पिक्चर हो गया, ये आप देख सकते हैं, अच्छा सा। और उसके बाद से इसमें स्पेस एंड टाइम, प्लेटो पे किन किन फिलोसफर्स का, सोफिस्ट का इन्फ्लुएंस था, उसको देखेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसके बाद उनमें पाइथागोरस आते हैं, हेराक्लिटस आते हैं, परमेनाइट्स ये भी आते हैं। उसके बाद से सोक्रेटिस, जो कि सोक्रेटिस उनके गुरु हैं या फिर उनके एक सोक्रेटिस के ही शिष्य हैं, मतलब उनके डिसाइपल प्लेटो माने जाते हैं। तो इनको भी पढ़ेंगे, का थियरी ऑफ नॉलेज वगैरह है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद प्लेटो क्या क्या मेथोडोलॉजी अपनाते हैं उसको पढ़ना है, जैसे डायलेक्टिक्स है,
एलिप्टिक्स है, डिडक्शन है, टेलियोलॉजिकल मेथड है, एनालॉजी है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकर, यानी कि स्कूल किस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, जैसे आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं प्लेटो, तो उसको जानेंगे। जैसे स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से आते हैं वो, उनका इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है, उनका इंपॉर्टेंट वर्क्स जैसे रिपब्लिक है, अपोलॉजी है, लॉज है, क्रीटो है, स्टेट्समैन है। इसमें हम लोग को रिपब्लिक मेजर जिसको ध्यान देना है या फिर जिसको पढ़ना है हम लोग को, जैसे रिपब्लिक हो गया, स्टेट्समैन हो गया और लॉज हो गया, इसको पढ़ना है। उसके बाद मेजर आइडियाज़ ऑफ प्लेटो के क्या मेजर आइडियाज़ हैं, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है थियरी ऑफ आइडियाज़ और थियरी ऑफ फॉर्म्स इसको बोलते हैं, जो कि थियरी ऑफ नॉलेज सर, थियरी ऑफ नॉलेज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसी का रोल है थियरी ऑफ नॉलेज, जो कि सोक्रेटिस है। सोक्रेटिस का थियरी ऑफ नॉलेज पढ़ना है। उसके बाद ये थियरी ऑफ आइडियाज़ ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे, थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे। फिर प्लेटो का क्या नोशन है जस्टिस के बारे में प्लेटो क्या कहते हैं, जस्टिस को ऐसा डिफाइन करते हैं। उसके बाद प्लेटो का थियरी ऑफ एजुकेशन है, एक फुल फ्लेज्ड एजुकेशन की थियरी है प्लेटो की, और वेल डिवाइज्ड प्लान है कि कैसे एजुकेशन दी जानी चाहिए सोसाइटी में, किस किस एज ग्रुप को क्या क्या एजुकेशन मिलनी चाहिए, किनको क्या क्या मतलब कि उनको अथॉरिटी देनी चाहिए भाई, या फिर क्या उनका सोसाइटी में रोल होना चाहिए। ये सब पूरी एक वेल डिवाइज्ड थियरी है एजुकेशन की, उसको हमको जानी नहीं आता। उसके बाद कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, इसको जानेंगे हम, कैसे फैमिली के बारे में प्लेटो क्या बोलते हैं। जैसे कम्युनिज्म ऑफ राइट्स के बारे में बोलते हैं प्लेटो, कम्युनिज्म ऑफ राइट्स के बारे में बोलते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हैं। इसमें फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट आता है, फिर फिलोसोफर किंग का भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर, यानी कि प्लेटो का आइडियल स्टेट के बारे में क्या रहता है। उसके बाद से फिलोसोफर किंग का इंस्टीट्यूशन है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, कैसे प्लेटो फिलोसोफर किंग एक अल्टीमेट, क्या वो एब्सोल्यूटिस्ट थे, बहुत सारे डिबेट्स हैं, क्या एब्सोल्यूटिस्ट थे या फिर क्या थे, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या दिए हुए हैं। प्लेटो एक क्या फासिस्ट, कितने थिंकर्स उनको फासिस्ट भी बोलते हैं, तो क्या प्लेटो फासिस्ट थे, इसको भी जानेंगे हम। उसके बाद प्लेटो का थॉट्स जो है स्टेट्समैन में क्या था, उसके बाद लॉस जो उनकी बुक्स है उस पर क्या प्लेटो का थॉट्स था, ये हम लोग जानेंगे। और आखिरी में फिर इवैल्यूएशन ऑफ क्रिटिसिज्म, प्लेटो का क्रिटिसिज्म कौन करता है, कौन से थिंकर प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं, ये हम लोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि छोटे मतलब कि टाइमलाइन छोटे टाइमलाइन का वीडियो डालो, या फिर एक लॉन्ग वीडियो आप लोग देखेंगे। जनरली जो पढ़ने वाले होते हैं वो लॉन्ग एक टॉपिक मतलब कवर होने से हो जाना चाहिए, लेकिन कितने बच्चे प्रेफर करते हैं कि छोटा टॉपिक और ये छोटे टाइम में क्लियर हो जाए तो वो ईजी होता है। तो let me know in the comment section by which way you want to study and what is the other recommendation about this course. Thank you.